शुरू करते हैं। कैमरा रेडी है? हाँ जी सर। आप रेडी हैं? हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो शुरू करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फन एवर शोज का बेबात इंटरव्यू और शो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले दूसरा एपिसोड से। दूसरा एपिसोड? तो पहला कहाँ है? पहला एपिसोड हम तब लाएंगे जब हमारा मूड होगा, फिलहाल दूसरा से काम चलेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। शुरू कीजिए ना महाराज। तब से आप शुरू कर रहे हैं, उधर कैमरामैन परेशान, मैं परेशान, आप परेशान, मेरे को कहीं और भी जाना है, तब से आप शुरू कर रहे हैं महाराज। अरे तो कर रहे हैं ना, कर रहे हैं, रुकिए, कर रहे हैं। हाँ, तो शुरू करते हैं। फन एवर शोज में आपका स्वागत है। मैं हूं अंबुज अनुपम और मेरे साथ मेहमान है प्रफुल्ल तिवारी। क्यों जनता को कंफ्यूज कर रहे हैं? मैं हूं अंबुज अनुपम और आप हैं प्रफुल्ल तिवारी। अरे कुर्सी की वैल्यू है ब्रो। होस्ट की कुर्सी पे मैं बैठा हूं तो मैं अंबुज अनुपम, गेस्ट की कुर्सी पे आप बैठे हैं तो आप हुए प्रफुल्ल तिवारी। क्यों जनता को कंफ्यूज कर रहे हैं? तो कुर्सी बदल लीजिए महाराज। कुर्सी तो अब नहीं बदलेगी। एक काम करते हैं, आज मैं ही इंटरव्यू लेता हूं, आप दे दीजिए। ठीक है? ठीक है, मैं दे देता हूँ। हाँ, तो अंबुज अनुपम जी, इस शो से पहले आप एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में थे। क्या हुआ? अरे पूछ रहे हैं ना, अभी पूछने से पहले ही करता था हम। पर तो क्यों आपने वो बिजनेस छोड़ क्यों दिया? क्या हुआ ऐसा? छोड़ नहीं दिया, वहां से लात मार के भगा दिया गया। मैं आपको भगा दिया गया? बिल्कुल। क्यों? ऐसा क्या? अरे इतना हंसीएगा तो बताइएगा कैसे, ऐसा क्या हुआ बताइए जरा। अरे शांति शांति रखिए। बहुत फनी इंसिडेंट। क्यों ये गम वाली हंसी है क्या आपकी? नहीं, है हंसी वाली हंसी है। अच्छा, तो हुआ क्या जरा ये बताइए। बता दूं? हाँ बताइए। चलिए बता देता हूँ। हाँ। अब मैं वो किस कंपनी से था उसका नाम मैं नहीं लूँगा। हाँ, ठीक है। मैं बस ऐसे बता रहा हूँ आपको। हाँ। पहले स्टार्टिंग में मैं पटना जा रहा था। ठीक है। उस टाइम पे मेरे को ट्रेन में पटाया गया, ये अच्छा। नेटवर्क कंपनी वालों की तरफ से। अच्छा। मेरे को ट्रेन में उन लोगों ने पटाया। ओके। पटाने के बाद फिर मतलब पूरा एकदम भौकाल वाला, जब भी कोई गेस्ट आए तो माला पहनाना, फूल फेंकना, या वाह, और इतना बड़ा बड़ा सपना दिखाना। करोड़पति अरबपति सारा बैठे बैठे कॉपी पे आपको करोड़पति बना दे रहे थे वो। ये सब सिलसिला शुरू हुआ। फिर हम कंपनी ज्वाइन किए, आना जाना शुरू हो गया, मीटिंग करना शुरू हो गया। और उस जो नेटवर्किंग वाले लोग हैं उन लोगों का मीटिंग का तरीका भी अलग है। अच्छा। कहीं मंदिर पे बैठ के मीटिंग कर लेना, ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे बैठ के मीटिंग कर लेना, बस स्टैंड में मीटिंग कर लेना, चलते फिरते रास्ते पे मीटिंग कर लेना, चलते फिरते लोगों को करोड़पति बना देना। बस रोड पे करोड़पति। एकदम रोड पे करोड़पति बना देना। अच्छा। वो वाला सिलसिला शुरू हुआ। मीटिंग का सीधा मतलब ही बदल गया। मेरे को लग रहा था यार मीटिंग मतलब सोफा होगा, ऐसे बैठे रहेंगे लोग, ये वो, एकदम से कुछ अच्छा प्रोफेशनल वाला। लेकिन यहाँ मीटिंग का मतलब बहुत ज़्यादा अलग था। फिर ये सब सिलसिला शुरू हुआ। फिर वो उसमें कुछ दवा वगैरह बिकता था। फिर क्या हुआ कि एक लेडी थी, उनका 16 mm का जो पथरी था, पथरी जो पेट में होता है, वो 16 mm का पथरी ये इन लोगों के दवा से बाहर निकाला गया। अच्छा। और फिर एडवर्टाइज के तौर पे उस औरत को बुलाया जाता था। वो औरत मतलब किस तरीके की जाहिल थी, पूरा एकदम साड़ी में पिन लगा के, लिपस्टिक लगा के, और खुद का ऑटो भाड़ा करके। अच्छा। और आती थी। स्टेज पे चढ़ाया जाता था उनको। और एक जो हमारे सर थे वो एकदम चिल्ला के कि 16 mm का पथरी इनके पेशाब के रास्ते से बाहर निकाला गया, 16 mm का पथरी इनके पेशाब के रास्ते से बाहर निकाला गया। ऐसे कर पेशाब का रास्ता इंडिकेट कर करके। फिर और ये चीज वो लोग मतलब अपने कंपनी को बड़ा बनाने के लिए यूज कर रहे थे। मैं गया वहाँ, मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं थोड़ा 1 दिन बर्दाश्त किया इस चीज को, 2 दिन बर्दाश्त किया, और वो सिलसिला जारी था। वो औरत फिर से पिन लगा के और लिपस्टिक पाउडर एकदम पोंछ के और अपना पैसा खर्चा करके अपनी इज्जत देने आती थी। फिर क्या हुआ कि हमारे जो भैया थे जिन्होंने हमको ट्रेन में पटाया था, वो भैया को मैं बताया कि भैया ये एडवर्टाइज तो ठीक है, लेकिन जो ये इनको बुला के और ये पेशाब का रास्ता इंडिकेट किया जा रहा है, ये मेरे को थोड़ा जम नहीं रहा है। फिर वो जोर से हंसे। और ये चीज़ जब वो हंसे तो फिर आपस में कानाफूसी हो के, और हम लोग एक ऑडिटोरियम में थे वहाँ, पूरा ऑडिटोरियम? हाँ, पूरा ऑडिटोरियम था। उसमें कुछ लोग बैठे थे। तो पहले मैं भैया को बताया, तो भैया अपने दोस्त को बताए,
उनके दोस्त वो अपने दोस्त को बताए। ये धीरे धीरे सिलसिला आगे से शुरू हुआ और ये बात पीछे तक फैल गया, पेशाब का रास्ता फिर किसी सीनियर को पता चला ये बात और मेरे को लात मार के वहां से बाहर निकाल दिया गया। अच्छा, सिलसिला वही खत्म नहीं होता है। एक और इंसिडेंस हमारे साथ हुआ था। मेरे भैया जो थे, जो मेरे को ट्रेन में पटाए थे, वो थे और उनका दोस्त था। वो थोड़ा सा पतले दुबले से थे और ये उनका वो था, गाल वाल सब पचका हुआ था। बेचारे धूप में चिलचिलाते, धूप में वो लोग मीटिंग करने निकल जाते थे। धूप में लोगों को करोड़पति बनाते थे, ऐसा वो वाला था। एकदम काले हो गए थे वो, पूरा अपना मतलब काले कलूटे से और शकल पूरा बैठा हुआ था, एकदम कौवा बिरयानी बन गए थे अगर ओवरऑल बोला जाए तो। फिर एक कोई गवर्नमेंट टीचर था, उनको जो हमारे भैया थे वो उनको मीटिंग दे रहे थे कि आप ये एलोवेरा जेल पी लीजिएगा, वर्ल्ड का बेस्ट एलोवेरा जेल है, आप पी लीजिएगा तो एंटी टॉक्सिन्स हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप उम्र से 10 साल कम लगने लगेंगे, ये वो बहुत कुछ लेमड़ा थेमड़ा अदरक लहसुन सब कुछ समझाया उनको। फिर जो भैया के दोस्त थे वो बीच बीच में नहीं होता है हाजी हुजी भरना, वो बीच बीच में भरते, हाँ सही में सर आप पी लीजिएगा ना तो आपका उम्र सच में कम दिखेगा, आप सच में यंग दिखेंगे, आप सच में आपका शरीर एंटी टॉक्सिन्स हो जाएगा, आप हेल्दी दिखेंगे, ये वो बहुत समझाया उनको। तो वो आदमी कुछ देर तक चुप था और चुप होने के बाद कह रहा है कि बाबू एगो बात कहीं खिसियबा ना लो। तो वो बोले कि ना नहीं खिसियाएंगे। तो कह रहे हैं कि ये दवाइया के सबसे ज्यादा जरूरत आ रहा था। उसके बाद जो मेरा वो क्या बताएं, जो मेरा हंसी निकला, वहां से भैया भी मेरे को भगा दिया कि तू ये फॉरएवर, सॉरी नाम भी निकल गया, तू भैया भी भगा दिया कि तू नेटवर्क मार्केटिंग के लायक नहीं है। अच्छा, उसके बाद आपने कोई और भी कंपनी ज्वाइन करी या? हाँ, उसके बाद भी ये मेरा जो करोड़पति और अरबपति बनने का जो सपना अभी रुका नहीं। मैं वहां से निकाले जाने के बाद भी मैं एक जगह नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन किया, जहाँ पे एक लड़की आती थी और उनको मैं तकरीबन 2-3 साल से देख रहा था, एक ब्लेजर, एक पैंट और एक वाइट वाली शर्ट। अच्छा। मैं हमेशा अपने होम टाउन की थी वो, हमेशा उनको मैं देखता था हाथ में वो पूरा बुक कॉपी लिए और वो ब्लैक कोट और ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट में, उनको मैं हमेशा देखता था। तो मैं नोटिस करता था, मेरे को लगा कि ये किसी जगह का यूनिफॉर्म होगा या फिर जो भी होगा, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, वो नेटवर्किंग की थी। और मेरा दोस्त मेरे को बुला के लेके गया था, हमारे शहर में ही एक छोटा सा जगह है वहाँ पे, और उनका जो तकिया कलाम था, नतीजा बाहर खड़ा है, नतीजा बाहर खड़ा है। मेरे को लगा कि मतलब ये नेटवर्क कंपनी, ऐसा लगा कि भतीजा बाहर खड़ा है। हाँ, मेरे भतीजा नहीं, मेरे को ये लगा कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करने के बाद कोई बच्चा उनका हो गया है, वो नतीजा बाहर खड़ा है, मेरे को ये लग रहा था। फिर पता चला कि नहीं, एक इनोवा कार था जो ये नेटवर्क में कंपनी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने वो इनोवा कार लिया था। तो वो उसको खरीदा था उन्होंने, अब पता नहीं खरीदा था या रेंट का था। अब ये मैं पहले ही रिवील कर दूंगा तो आपको मजा नहीं आएगा। मैं बताता हूँ आपको। सिलसिला ऐसा हुआ, मैं गया वहाँ पे और वो बोलती थी कि मैं पहले बहुत गरीब हुआ करती थी, जब से मैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करी तो नतीजा बाहर खड़ा है। ऐसा होता था कि मैं कुछ खरीद नहीं पाती थी, मैं मेकअप नहीं ले पाती थी, मैं कपड़ा नहीं ले पाती थी, और ये जब से मैं ये नेटवर्क कंपनी ज्वाइन करी तो नतीजा बाहर खड़ा है। ये वाला। अच्छा। फिर मेरे को पता चला कि अच्छा वो कार है। फिर मैं सोचा कि अच्छा चलो ठीक है। ये वाला मीटिंग जब खत्म हुआ, मैं हमारे शहर में एक डोम टोली है पावर हाउस के पास, मैं बेतिया शहर से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे शहर में एक जगह है पावर हाउस, वहाँ पे पावर हाउस के पीछे डोम टोली है। फिर मेरे पापा का बिजनेस वगैरह है, दवा वगैरह का, तो मैं उधर है कुछ ट्रांसपोर्ट, मैं उधर ट्रांसपोर्ट की तरफ गया तो देखा कि वो जो मैम थी वो ऐसे सलवार समीज में थी, और वो सलवार जो है ऐसे करके पूरा आगे था, और वो बर्तन होता है जिसमें चावल बनता है, भात, जिसको तसला बोलते हैं, वो तसला लेके ये मेरे को लगा ये कौन औरत है, मैं इसको कहीं देखा हुआ हूँ, ऐसा मेरे को लगा। तो कहा मतलब वो अपने घर पे कर रही थी? हाँ, वो अपने घर पे कर रही थी। अच्छा। पूरा एकदम रगड़ रही है। मेरे को लगा कौन है औरत, मैं इसको कहीं देखा हूँ। मैं पीछे था, मैं सामने से उसके मुंह की तरफ गया और जाके बोला कि मैम आप वही है ना जिसका नतीजा बाहर।
मैं जाके बोला कि मैम आप वही है ना जिसका नतीजा बाहर खड़ा था। तो ऐसे देखी और ऐसे हाथ धोई और अंदर भाग गई। उसके बाद से जो मेरा नेटवर्क मार्केटिंग का भूत उतरा है, फिर मैं गलती से भी कभी नहीं जाता हूँ। नहीं तो अगर कोई फिर से कोई ऐसी कंपनी आती है जो आपको, अब नहीं, अब नेटवर्क मार्केटिंग वालों से और नेटवर्किंग कंपनी वालों से मेरा जी भर गया है, अब दोबारा से नहीं। तो ये हाल है नेटवर्क मार्केटिंग में करोड़पति बनने का सपना देखकर जाने वाले एक युवा का, और जिन्होंने अभी अब ये शो शुरू किया है और एक नेटवर्क मार्केटिंग के बिलियनियर बनने वाले सपने को छोड़कर इन्होंने एक कॉमेडी शो की शुरुआत करी है। और फन एवर शोज के बेबाक इंटरव्यू के होस्ट ये हैं अंबुज अनुपम। मैं इसका डायरेक्टर हूँ इस शो का, और आज मैंने पहला इनका इंटरव्यू लिया है, लेकिन कल से ये सबकी लेंगे। तो इसी के साथ ये इंटरव्यू लेंगे, हाँ वही इंटरव्यू लेंगे। तो ये रहा दूसरा एपिसोड। तो इसी के साथ ये दूसरा एपिसोड को हम विराम देते हैं। जल्द आएगा आपके बीच पहला एपिसोड। धन्यवाद।